सुषुप्ति अग्रहणम अन्य आसक्तवती चेत न। आपने सिद्धांत ने कहा था सुषुप्ति और समाज स्थलों में ग्रहण नहीं होता है, अविद्याकृतकारी ग्रहण नहीं होता। तब बताया नहीं, सुषुप्ति में जो ग्रहण नहीं हुआ उसका कारण अलग है। यह नहीं कि वस्तु का अभाव है, अविद्याकृत वस्तु का अभाव से ग्रहण नहीं हुआ ऐसा मत कहो। सुषुप्ति व्यतिरेक अग्रहणम असत्व साधकम न भवती। आंधिकार कहते अवतरण काम इसका, सुषुप्ति में जो अग्रहण है, व्यतिरेक का अग्रहण हुआ है, वो असत्व का साधक नहीं होता, क्योंकि अन्य आसक्त होने के कारण से वह ग्रहण नहीं हो रहा है। दृष्टांत क्या? ईशुकार न्याय। यथा ईशुकार ईश्वासक्त मनहस्तया तद व्यतिरिक्तम विद्यमानमपि न पश्यति तथा सुषुप्ते भी निरायास सुखासक्तया सदपि तृतीयम न पश्यति न तो अभावादित्यर्थः। जैसे ईशुकार न्याय, बाण बनाने वाला, तो बाण बनाने में इतना आसक्त हो गया है, अन्य चारों तरफ चीजें रहते हुए भी उसको ग्रहण नहीं करता हो। इसका मतलब है कि अन्य नहीं है, अन्य है किंतु ग्रहण नहीं हो रहा। क्यों? उसका मन बाण में आसक्त है, बाण बनाने में लगा हुआ, एकाग्र है। ईशुकार न्याय बहुत प्रसिद्ध है, वेदांत बहुत ही महत्वपूर्ण है। अन्यत्र मनोभवम, मन को एक जगह जहां लगा दिया हो, अपने आप अन्य वस्तु का ग्रहण नहीं होता। ये ब्रह्म में लग गया तो जगत ग्रहण नहीं होगा, जगत में लग गया मन तो ब्रह्म ग्रहण नहीं होगा। निर्भर आपको मन को आप कहाँ लगाएंगे। इसलिए ईशुकार न्याय, बाण बनाने वाला था कोई भी, एक बार क्या हुआ, कुछ चोर लोग उसके झोंपड़ी में घुस के छिप गए, और जो राजा के पुलिस होते हैं, जो सैनिक को आए ढूंढते ढूंढते चोर को, तो इसे घर में पकड़ लिया उन लोगों ने। तो चोर पकड़े में आ गए तो उन्होंने कहा तुमने ही छिपा रखे, तुम इसके अंदर चोरों के सरदार हो, तुम ही करवाते हो सब चोरी, तुम्हारे ही घर में चोर लोग हैं। उसको भी पकड़े ले गए राजा के पास। तो राजा ने पूछा, उन चोरों ने तो कहा हाँ जी हमने तो गलती किया, हमने तो चोरी करा। और बाण बनाने वाले कहता है कि मैंने तो न चोरी किया, न चोरी कराता हूँ, न मैं चोरी किया जानता भी नहीं। तुम्हारे घर में चोर थे? मैं नहीं जानता। ये लोग कहाँ से पकड़ के लाए, घर से घर में कब आए, कब छिपे, मैं कुछ नहीं जानता। क्या कर रहे थे? मैं बाण बना रहा था। वो सच बोल रहा है। इसे राजा ने कहा चलो परीक्षा लिया जाएगा बाद में, सोच करके उसको छोड़ दिया, जाओ घर जाओ। बाकी चार को जेल भेज दिया और उसको घर भेज दिया। महीना 1.5 महीने के बाद राजा ने जान करके जामात को लेकर के पूरी बैंड बाजे के साथ, हाथी घोड़ा पालकी सब लेके गया, बाण बनाने वाले के बगल से ही चला गया। राजा देख रहा है, वहीं थोड़ा देर रोका भी, खूब नाच गाने पटाखे फोड़े, हो हल्ला हुआ, लेकिन बाण बनाने वाला अपना जिसने में ही लगा था उसी में। फिर चले गए, फिर लौट आए, तब भी बनाने में ही लगा हुआ। फिर राजा ने आवाज़ को रोक दी, उतर गए हाथी से, बगल में जगह खड़े हो गए, अंदर चले, कोई झोंपड़ी में बाहर आए, लेकिन उसको कुछ पता। जैसे उसको फिर पीठ पे थपथपाए, होश मिलाए, मैंने वहाँ से मन हटवाया, तो वो देखकर राजा साहब एकदम घबरा के खड़ा हो गया। कैसे आना हो महाराज, तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, अब पक्का हो गया तो चोर नहीं है, न तो चोरी जानता है। तो ईशुकार न्याय है। तात्पर्य वहाँ क्या है? मन उसने बाण में एकाग्र लगा दिया है, उसमें आसक्त हो गया, इसलिए वो अन्य चीज़ों को ग्रहण नहीं कर रहा है। वह अन्य का अग्रहण जो हुआ है उसका कारण क्या? ये नहीं कि अन्य का अभाव है, अन्य के अभाव के कारण से अन्य का अग्रहण नहीं हुआ, किंतु मन अन्यत्र आसक्त था, इसलिए अन्य का अग्रहण हुआ। उसको दृष्टांत बना रहा है पूर्व पक्षी यहाँ, और कहते ईशुकार न्याय के आधार पर है ना, ईशु आसक्त मनस्तया, बाण में आसक्त मन वाला होने से, तद व्यतिरिक्त विद्यमान वो भी, उससे भिन्न वहाँ जगत विद्यमान है, फिर भी वह न पश्यति। ठीक उसी प्रकार से सुषुप्ति निरायास सुखासक्तया, सुषुप्ति में एक निरायास सुख है, उस सुख को प्राप्त करने कोई प्रयास भी नहीं करना पड़ा, बस आंख बंद कर सब बंद कर लेट गया तो सुख मिल गया। फ्री का सुख मिलता है ना, कोई खर्चा नहीं, कोई झंझट नहीं, कुछ नहीं करना पड़ता है, बल्कि करना बंद करोगे तो सुख मिलता है।
करने से नहीं मिलता, वो न करने पर मिलने वाला सुख है वो। तो निरायास सुख है, वो उसमें आसक्त हो गया वो। अतएव स्व और सुख से भिन्न तृतीय वस्तु वह जगत रहते हुए भी वह नहीं देखता है। न तो अभावात, अभाव होने से नहीं देख रहा, ऐसी बात नहीं है, विद्यमान होने पर भी नहीं देख रहा है। अन्य आसक्त से तद व्यक्ति का दर्शन है, तद दर्शन में अस्थि सुषुप्त हेतु न किंचित अज्ञास्यमिति प्रत्ययात सुखस्यापि आत्मतादात्म्याद अज्ञान से व्यतिरिक्तत्व अनिर्वचनाद अतः तात्विक द्वितीय अभावाद एव ग्रहणमित्या। तो सिद्धांत कहता है ऐसी बात नहीं है। अन्य आसक्त होने से तद व्यतिरिक्त का आदर्शन है, ऐसी बात नहीं, क्योंकि तद दर्शन में अस्ति सुषुप्ति, क्योंकि सुषुप्ति में तद दर्शन है। यहाँ क्या है वो बोल रहा है ना, किंचित दवे दिशम, मैंने वो जानने की कोशिश कर रहा है, वहां पे ढूंढ रहा मैं कुछ जानूं, लेकिन कुछ नहीं जान पा रहा है। सोए हुए काल में उस अज्ञान का ज्ञान है, मैं कुछ नहीं जाना बोल रहा है ना। इसलिए जगने के बाद, जगने के बाद वो कह रहा है मैं सुख पूर्वक सोया था और मैं कुछ नहीं जानता था। मैंने कुछ नहीं जानने का मतलब क्या, अपना अज्ञान का ज्ञान उसको हो रहा था। सुख का ज्ञान है और अज्ञान का ज्ञान है। न किंचित अज्ञाशिषम इति प्रत्यात सुखस्यापि आत्मतादात्म्यात्, और जो सुख है वो भी आत्मा का साथ तादात्म्य होने से है। अज्ञान से वितरिक्तत्व निर्वचनात्, और अज्ञान को भिन्न वस्तुत्व ने कभी निर्वचन किसने आज तक किया ही नहीं है। अतः तात्विक द्वितीय अभाव देव ग्रहणम, तात्विक कोई दूसरा वस्तु था ही नहीं, इसलिए उसने ग्रहण नहीं किया है सुषुप्ति में। सिद्धांत से जाओ न सर्व अग्रहणात् कर दिया, सर्व अग्रहणात् भाष्य में न सर्व अग्रहणात्। सुषुप्ति में कुछ भी ग्रहण नहीं होता है, यह सिद्ध है, कुछ भी ग्रहण नहीं हो रहा है। यहां तो कम से कम आपने तो दृष्टांत लिया, उसमें क्या है, व्यक्ति बाण को तो जान रहा है ना, बाण को तो ग्रहण कर रहा है, लेकिन वहां पर कुछ भी नहीं जान रहा बोल रहा है ना वो। ईश्वर से पूछा जाए तुमने हमारा आना जाना तुमने नहीं जाना, राजा का अन्य चीजों को नहीं जाना, लेकिन तुम क्या जान रहे थे, तो कहेगा मैं बाण को जान रहा था, मैं बाण में मन आसक्त था, मैं बाण को तो जानता था। लेकिन सोया बाद में क्या बोल रहा है, मैं कुछ नहीं जानता। इसका मतलब वो किसी वस्तु में आसक्त नहीं था, सुख में भी आसक्त नहीं है कि वो सुख क्या था, वो तो स्वरूप था। वो तो जो विषय से जन्य सुख नहीं है ना, वो विषय जन्य सुख हो तो उस सुख में आसक्ति कहा जा सकता है, और विषय जन्य सुख नहीं है, वो स्वरूपता सुख, आत्मा का तादात्म्य सुख है वो। इसी में सुखपूर्वक सोया तो जो कह रहा है वह जागृत कार्य के समान व्यवहार कह देता है, किंतु वास्तव में सुख रूप ही था। इन अविद्या सहित वह अनुभव करने के कारण से ऐसा बोलता है। और जो अविद्या है, जो अज्ञान है, वह अभी कोई पृथक वस्तु नहीं है, अनिर्वचनीय तत्व है। अतएव कुछ भी नहीं था, इसलिए कुछ भी मैंने ग्रहण नहीं किया, ये कहता है। तब प्रतिबंधी प्रश्न डाल रहा है पूर्व पक्षी। कहता है ऐसा है कि सुषुप्ति में वस्तु की उपलब्धि नहीं होती है, अतएव वस्तु नहीं है, ऐसा कहते हो तो फिर जागृत और स्वप्न में वस्तु की उपलब्धि होती है, अतएव वस्तु है कहना पड़ेगा। सुषुप्ति चेत अनुपलम्बाद असत्यम तरी जागृत स्वप्न उपलम्बाद द्वैत से स्वत्वम किम न स्यात्। सुषुप्ति में अनुपलब्धि के कारण से द्वैत नहीं है कहते हो, लेकिन जागृत और स्वप्न में उपलब्धि के कारण से फिर द्वैत का सत्व मानना पड़ेगा। क्यों नहीं मानोगे आप? ऐसा पूर्व पक्षी की आशंका। जागृत स्वप्न और अन्य से ग्रहणात् सत्व में चेत न। भाष्य 135 पृष्ठ में अविद्याकृतत्वा जागृत स्वप्न तो सिद्धांत चेन्न कि जागृत और स्वप्न भी अविद्याकृत है, कोई वास्तविक वस्तु नहीं है वहां पर भी। जागृत भी अविद्याकृत है, स्वप्न भी अविद्याकृत है। अविद्याकृत जागृत स्वप्न अनात्मादो आत्मात्वादि बुद्धि अविद्या तद्भाव एव द्वैतोपलम्भात। आनंदकार कह रहे हैं अनात्मादि में आत्मत्वादि बुद्धि जो होती है उसी का नाम अविद्या है, और उस भाव के कारण से द्वैत की उपलब्धि होती है। न उपलब्ध मात्रम सत्व साधकम,
इसलिए उपलब्धि मात्र से सत्व की सिद्धि नहीं हो सकती है। अन्यथा शुक्ति रूप्य सत्व प्रसंगात, नहीं तो शुक्ति में जो रजत को देखा, रज्जु में सर्प को देखा, वह भी सत्य होने लग जाएंगे। इतने बात को मन में रखकर कह दिया भाष्यकार ने, अविद्याकृतत्वात् जागृत स्वप्न हो, क्योंकि जागृत और स्वप्न भी शुक्ति में देखा हुआ रजत के समान, रज्जु में देखा हुआ सर्प के समान अविद्याकृत होने से मिथ्या ही है, असत्य ही है। इसीलिए वस्तु का उपलब्धि हो या अनुपलब्धि हो, इससे वस्तु की सत्व सिद्धि नहीं हो सकती। उपलब्धि होने से सत्य हो गया और अनुपलब्धि होने से असत्य हो गया, ऐसी बात नहीं है। किंतु अन्यत्व ही सत्व का साधक है, या अन्यत्व भाव ही सत्व का साधक क्या है, उस पर विचार कर रहे हैं। तब पूर्व पक्षी कहता है सुषुप्त अग्रहण भी अविद्याकृतम, जागृत और स्वप्न में जो द्वैत का ग्रहण है वह अविद्याकृत है, तो सुषुप्ति में जो अग्रहण है वो भी अविद्याकृत है कह दो। चेत न, वहां जो अग्रहण है स्वाभाविक तो स्वाभाविक है। इस बड़ा सुंदर आनगिरीकार विकल्प उठाकर समझा रहे, देखिए सुषुप्त तृतीय सग्रहण अपनी लय रूप अविद्याकृतम न तो भेदा भाव निबंधनम। सुषुप्ति में जो द्वितीय का अग्रहण हो रहा है उसका कारण क्या है, लय रूपा अविद्याकृत है। अविद्याकृता लय रूपा, क्योंकि हमेशा कोई चीज का अभाव का अनुभूति हो रहा है, उसका कारण क्या है, या तो लय या तो विनाश। वस्तु का विनाश हो जाना और वस्तु का लय होना दोनों में अंतर है। विनाश हो जाए तो फिर दोबारा अनुभव में नहीं आएगा, और लीन वस्तु को निकाल के बाहर आप दोबारा अनुभव भी कर सकते हैं। इस जल में घड़ा लीन है, दिखाई नहीं दे रहा है, आपने कुएं में घड़ा छोड़ दिया पानी भरने के लिए, और पानी भरते भरते क्या होता है, वो जल में अंदर चला जाता है, लय हो गया ना। अरे लय और लीन शब्द एक ही है, प्रत्यय भिन्न हो गया, क्या फर्क हो गया। बात वही ना, प्रोपसर जोड़ दिया आपने, फर्क तो कुछ नहीं पड़ता, दोबारा आता है ना, इसीलिए वो जो प्रलय हो जाए उसका दोबारा सृष्टि नहीं होती है क्या। हाँ नहीं आता है, धाता है तब पूर्व कल्पयत, वही आता है दोबारा। सब माया में लीन है, वापस माया से बाहर हुआ, अव्याकृत व्याकृत हो गया। इसे आपको इसे विनाश और लय में फर्क समझना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों का भी यही हाल है। हम रोज सुषुप्त में जब जा रहे हैं सारा चीज लय हो रहा है, इसे जगने के बाद सब वही चीज दिखते हैं, हृदय में प्राण के साथ सब लीन हो। इसलिए प्रलय भी चार प्रकार का बोला विधान परिभाषा में ना, नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, सुषुप्त क्या है, नित्य प्रलय, रोज रोज हम लोग प्रलय को प्राप्त हो रहा है। जगत सारा जगत गायब, जहाँ सोए सारा जगत गायब आपके लिए। आपको ये मालूम ही नहीं रहता आप कमरे में सोए हैं, आपके शरीर कमरे में मालूम है क्या आप कहाँ हैं, आपको क्या मालूम। जगते भर मेरा कमरा, मेरा मकान, मेरा चीज, ये हो जाता है। जब सोए तो कहाँ हैं आप, सारा जगत आपके लिए प्रलय हो गया। चार प्रकार का प्रलय वर्णन विधान परिभाषा में करते वक्त सब समझाया है। पूर्व पक्ष लय रूप चीज को लेकर कह रहा है अविद्याकृत लय रूप अविद्याकृतम न तो भेदा भाव निबंधनम, भेदा भाव कारण नहीं है वहां अग्रहण के प्रति। अतो यदुक्तम सुषुप्त सर्वात्मक ब्रह्मभूतो जीव स्व्यतिरिक्तम अभाव देव न पश्यति तद असत। इसे जो वेदांति ने कहा था सुषुप्ति में सर्वात्मक ब्रह्मभूत जीव जो है स्व से बिन कुछ भी न होने से वह कुछ भी अनुभव नहीं करता है, वह उनका कथन ठीक नहीं है। सतोपि द्वितीय से अविद्यावशाद ग्रहणम, तब वेदांति पूछता है विद्यमान द्वितीय वस्तु का अविद्यावशाद ग्रहण नहीं होना, इसका अर्थ क्या है, को अर्थ क्या अर्थ होगा इसका। वस्तु है फिर ग्रहण नहीं हो रहा है, ग्रहण न होने के पीछे अविद्या कारण है, अविद्या के वजह से द्वितीय सद वस्तु होने पर भी ग्रहण नहीं होता। ये जो आप पूर्व पक्ष पंक्ति कह रहे हो इसका क्या अर्थ है। किं ग्रहण पराग अभावो जायता उत प्रकाश आरोप किं वा अग्रहणाकार अविकृत स्वरूप अवस्थानम। तीन पक्ष है, या तो प्राग अभाव है, ग्रहण का प्राग अभाव है, हर चीज का प्राग भाव मानते हैं ना तार्किक लोग। घट का प्राग भाव है, माने मृतिका में घट है अभी उत्पन्न नहीं हुआ, ऐसे कहना चाहते हैं। ज्ञान अभी है किंतु उत्पन्न नहीं हुआ,
ज्ञान का प्राग भाव, ग्रहण का मतलब क्या, ज्ञान। द्वितीय का ज्ञान नहीं हो रहा है, क्यों? हमने कहा द्वितीय का अभाव है, इसलिए द्वितीय का ज्ञान नहीं हो रहा। पूर्व पक्ष कहना नहीं, द्वितीय का होते हुए भी अविद्या की वजह से द्वितीय का ग्रहण माने द्वितीय का ज्ञान नहीं होता। तो पूर्व पक्षी का जवाब पर हम सिद्धांत पूछ रहे हैं, ग्रहण का अभाव माने ज्ञान का अभाव का तात्पर्य क्या? ज्ञान का प्राग अभाव, वो नहीं कर सकते। नाद्य प्राग अभाव से अनादित्व अभिगमात, प्राग अभाव तो अनादि आपने कहा है, ये तो सोने पर हुआ है ना, अनादिकाल से था क्या ज्ञान का प्राग भाव? ज्ञान तो पहले था, बल्कि जागृत में ज्ञान था, स्वप्न में भी ज्ञान था, विषयों का द्वैत का ज्ञान था ना। जब सुषुप्ति में गए तो ज्ञान का अभाव हुआ, इस वजह से ज्ञान अभाव, ज्ञान प्राग उत्पन्न हो गया है, अनादि नहीं रहा। और आपका प्रागभाव का लक्षण क्या है? अनादि शांतो प्रागभाव, अनादि होना चाहिए। और सुषुप्ति में जो ज्ञान का भाव अनुभव है वो अनादि नहीं है, सादी है वो, इसलिए प्रागभाव नहीं कर सकते। न द्वितीय, फिर कहते हैं अप्रकाश का आरोप है। ज्ञान तो उत्पन्न हुआ, लेकिन ज्ञान जो उत्पन्न उसका ज्ञान का प्रत्यक्ष नहीं हुआ। दो होता है ना, अयंगढ़ ज्ञान हुआ, फिर अयंगढ़ ज्ञान का प्रत्यक्ष होना जरूरी है, तभी पक्का होता है। इसका न्यायिक लोग क्या बोलते हैं? व्यवसाय और अनुव्यवसाय। अयंगठा ये व्यवसाय ज्ञान है, और घट ज्ञानवान हम, अथवा ज्ञातो घटो मया, मया घटो ज्ञात, मेरे घट जान लिया गया, घट ज्ञान वाला मैं हूं, ऐसा जो प्रत्यक्ष होना ज्ञान का प्रत्यक्ष, वो नहीं हुआ। ज्ञान का अप्रकाश, ज्ञान तो उत्पन्न हुआ लेकिन ज्ञान का प्रकाशन नहीं हुआ, वो भी पक्ष ठीक नहीं। परेर द्वितीय स्वप्रकाशता स्वाभावी अभ्युगमेन अप्रकाश आरोप अनभिगमाद अप्रकाश आरोपे च सर्वस्व स्वप्रकाश ब्रह्मात्मताया अभिगंतव्यत्वेन अस्मत् समीहित सिद्धि प्रसंगात। अप्रकाश आरोप कहोगे, इसका मतलब आपने मान लिया आत्मा स्वप्रकाश, जबकि आपके दर्शन के विरुद्ध कोई भी तार्किक आत्मा का स्वप्रकाश नहीं मानता। नहीं मान सकते, मैं भी प्राभाकर को छोड़ करके कोई नहीं मानता आत्मा को स्वप्रकाश। आत्मा को सबने जड़ माना, और मन का संयोग हो गया तो अज्ञान रूपी एक बल्ब जलता है, तब आत्मा में चेतनता मालूम होती है, नहीं तो आत्मा तो जड़ है। आत्मन संयोग से जब आत्मा में ज्ञान रूपी गुण पैदा होता है तब आत्मा चेतन हो जाता है। जैसे बल्ब जड़, आप बटन दबाते, बिजली वहां पहुंच गई, लाइट जल गया, प्रकाश है, तो आपका हाँ ठीक ठीक है, सब ठीक। नहीं तो क्या कहोगे? बल्ब फ्यूज है, जड़ है। आत्मा भी ऐसे ही मन रूपी बटन से कभी चेतन हो जाता है, कभी जड़ हो जाता है, कभी चेतन हो जाता है, कभी जड़ हो जाता है। जब जब ज्ञान पैदा हो गया तब तक चेतन हो गया, जब ज्ञान वह गायब है तो जड़ हो गया। ऐसे आप लोग मानते हो, इसे अप्रकाश का आरोप नहीं हो सकता। आरोप वही मानी जाती ना जो जिसका स्वभाव है वह ग्रहण नहीं हुआ, अन्य चीज ग्रहण हो जाए तो उसका आरोप, उस पर आरोप हो गया माना जाएगा। प्रकाश स्वरूप वस्तुओं में अप्रकाशता का आरोप होगा, आत्मा में अनात्मा का आरोप होगा, अनात्मा में आत्मा का आरोप होगा। इसका मतलब पहले आपको मानना पड़ेगा आपकी भी आत्मा स्वप्रकाश है, तभी वहां अप्रकाश का आरोप की संभावना बनती है, तो जो कि आपके स्व सिद्धांत का हानि हो जाएगी। परेर, परेर मने न्यायिक आदि भी तार्किक ही, द्वितीय स्वप्रकाशता स्वाभाव्य अभ्युगमेन, द्वितीय जो है आत्मा, उसकी जो भी है सारा संसार, जो सकल द्वितीय पदार्थ कैसा है? अस्वप्रकाशता स्वाभाव्य अभिगमेन, अस्वप्रकाश रूपा स्वभाव सभी ने स्वीकार किया है। इसे अप्रकाश आरोप अभिगमाद, अप्रकाश का आरोप उनके मत में हो ही नहीं सकता। और अप्रकाश आरोप है, यदि आप यहाँ आकर के शास्त्रार्थ में फंसते हुए वो स्वीकार कर लोगे अप्रकाश का आरोप को, फिर तो सर्वस्व स्वप्रकाश ब्रह्मात्मताया, संपूर्ण जगत की स्वप्रकाश ब्रह्म रूपी आत्मा अधिष्ठान वाला होने से सभी के सभी स्वप्रकाशी हो जाएंगे। अभिगंतव्यत्वेन अस्मत् समीहित सिद्धि प्रसंगात, हमारा सिद्धांत ही सिद्ध हो जाएगा, आपका सिद्धांत नष्ट हो जाएगा। अतः द्वितीय पक्ष भी नहीं हो सकता। फिर तृतीय पक्ष कहोगे वो वेदांति को इष्ट है, वो स्वाभाविक है। तृतीय पक्ष क्या उसने कहा था? अग्रहणाकार अविकृत स्वरूप अवस्थान, अग्रहणाकार से
अविकृत स्वरूप में अवस्थित होना, इसी का नाम स्वाभाविकत्व। बड़ा विस्तृत रूप में भाषाकर समझाएंगे इसको। देखिए, अविकृत स्वरूप अवस्था का मतलब क्या? अविद्या कार्य जो अनागंतुक है वह ना होना, नाविद्या कार्य में अनागंतुकत्वात्, अविद्या का कार्य नहीं है वही अविकृत स्वरूप है। जो अविद्या का कार्य है वो विकृत स्वरूप है, जो अविद्या का कार्य नहीं है वो अविकृत स्वरूप वाला मानना पड़ेगा। स्पष्ट करते थे भाष्य में, द्रव्यस्य ही तत्व अविक्रिया पर अनपेक्षत्वात्। द्रव्य से मैंने आत्मन, यहाँ भाष्य में द्रव्य शब्द का अर्थ आत्मा, द्रव्य का यह तत्व मैंने स्वरूपम, तत्व का अर्थ स्वरूपम। आत्मा का स्वरूप क्या है? अविक्रिया। आत्मा का स्वरूप क्या है? अविक्रिय स्वरूप है आत्मा का। क्यों? क्योंकि उसके स्वरूप की सिद्धि में दूसरे की अपेक्षा नहीं है, पर अनपेक्षत्वात्। जिस वस्तु के स्वरूप सिद्धि में किसी अन्य की अपेक्षा नहीं होती है, उस वस्तु का वह स्वरूप अविक्रिय मानना पड़ेगा। जैसे न्यायिक लोग है ना, वो क्या मानते? आकाश को नित्य मानते। क्यों? आकाश की स्वरूप सिद्धि में आकाश को किसी अन्य की अपेक्षा नहीं है। जैसे घट है, घट को अपने स्वरूप सिद्धि के लिए अनेक साधनों की अपेक्षा होती है। चक्र चाहिए, पिंड चाहिए, दंड चाहिए, कुड़ाल चाहिए, ये सब रहेगा तब ना घट बनेगा। इन आकाश कैसे बना? कौन बनाया? कोई कुड़ाल आदि जैसा कोई आदमी था? कुछ भी नहीं। न्यायिकों के हिसाब से आकाश की स्वरूप सिद्धि के लिए आकाश को किसी अन्य की अपेक्षा नहीं होने से वो लोग आकाश को क्या मानते हैं? अविक्रिय, व्यापक है, नित्य। काल भी, दिक् भी, ये सारी चीज को क्या मानते हैं? अविक्रिय है। उसी प्रकार हमारा भी कहना, जिस वस्तु सामान्य बना रहे भाषाकार, इसलिए आत्मा शब्द नहीं प्रयोग किया, हम बता रहे हैं आपको द्रव्य अर्थ आत्मा, तत्व अर्थ स्वरूपम। ये सामान्य बना रहे नहीं है का दृष्टिकोण से जो भी द्रव्य होगा जिसकी स्वरूप की सिद्धि के लिए दूसरे की अपेक्षा नहीं होती है, वह वस्तु अविक्रिय होता है। विक्रिया न तत्व परापेक्षता। हाँ, जिस वस्तु की विक्रिया होती है वह उस वस्तु का स्वरूप नहीं माना जा सकता। क्यों? परापेक्षता, क्योंकि दूसरे का अधीन होता है, दूसरे की अपेक्षा, कारकों की अपेक्षा है। इसलिए आनंदकार कार्य सन्मात्रम द्रव्य उच्यते स्वातंत्र सिद्धि अभिप्रायण न वैशेषिक अभिप्रायण, है ना। स्वातंत्र का सिद्धि के अभिप्राय से सन्मात्र को द्रव्य शब्द से कह रहे हैं भाष्यकार। नया एक वैशेषिक समान पृथ्वी जल तेज आदि द्रव्यों को नहीं लेना। सन्मात्र क्या है? आत्मा ब्रह्म, वही सत्यमात्र होता है। क्रियावत गुणवत समवाय कारणम द्रव्य माना भावार्थ। वैशेषिक आदि के अभिप्राय से क्रियावत गुणवत या समवाय कारण पर द्रव्य को यहाँ ग्रहण नहीं करना है, क्योंकि इनमें कोई प्रमाण नहीं है। आत्मा को द्रव्य मानने में कोई प्रमाण नहीं होता। नीचे 1 नंबर टिप्पण, आत्मा द्रव्यत्व क्रियादिमत्वे निर्गुणम निष्क्रियम इत्यादि श्रुति विरोधेन प्रत्यक्षादि अमानत्वात्। कि आत्मा को द्रव्य मानना और उस आत्मा में भी मन के साथ संयोग होने के अनुकूल क्रिया मानना या गुण मानना इत्यादि संभव नहीं है। कि निर्गुणम निष्क्रियम शांतम निष्कलम, इस तरह से श्वेता शब्द में कहा हुआ है। आत्मा में कोई गुण नहीं, कोई क्रिया नहीं। जब ऐसा निषेध कर दिया है, आप उसमें गुण क्रिया यदि मानोगे तो बिल्कुल वो स्वीकार नहीं हो सकता, श्रुति विरुद्ध है। और प्रत्यक्ष आदियों से तो किसी ने आत्मा को देखा ही नहीं, अनुभव ही नहीं करता है। इसे प्रत्यक्ष आप नहीं कर सकते। ज्ञान अधिकरण आत्मा यह प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध नहीं है। वो तो बोले परिशेष अनुमान सिद्ध करते हैं। कोई ना कोई अधिकरण होना चाहिए। बोले ज्ञान गुणत्वात् यत् किंचित अधिकरणवान, गंधवत, गंध के समान। ज्ञान क्या है? गुण है, इसलिए कोई ना कोई अधिकरण में जरूर होगा। वो ज्ञान किंचित अधिकरणगम गुणत्वात् गंधवत, ऐसा अनुमान करके और फिर कहेंगे वो ज्ञान जो है पृथ्वी का गुण नहीं हो सकता, जल का गुण नहीं हो सकता, तेज का नहीं, वायु का नहीं, आकाश का नहीं, काल का नहीं, दिक् का नहीं, मन का नहीं। अब वजह कौन? इनमें से आठों द्रव्य में से किसी का भी न होने के कारण से आत्मा का गुण मानना चाहिए। ऐसे परिशेष अनुमान के द्वारा ज्ञान का अधिकरण आत्मा वो सिद्ध करता है। प्रत्यक्ष किसी को सिद्ध ही नहीं ज्ञान का अधिकरण आत्मा, इसलिए उनका मत ठीक नहीं है।
विक्रिया भाव उपलक्षण स्वरूप अनपेक्ष सिद्धत्वादित्यर्थ कि विक्रिया के अभाव से उपलक्षित स्वरूप अन्य की अपेक्षा के बिना स्वतः सिद्ध हुआ करता है वस्तु में। अतएव ग्रहण भी क्या है? ज्ञान होना, घट ज्ञान होना भी एक विक्रिया है। आपको घट ज्ञान होता है ना जागृत में, वो क्या है? वो विक्रिया है। अंतःकरण की वृत्ति चली ना, अंतःकरण रूपी तालाब से वृत्ति निकलती है और गोलक रूपी छेद से बाहर आई, आंख से, कान से, नाक से, जीवा से, पंच ज्ञानेन्द्रियों के माध्यम से वृत्ति क्या होती है? विषय की ओर पहुंचती है और वह विषय को ग्रहण करती है वृत्ति। इसलिए विक्रियात्मक है ना ये। जो आपका वृत्ति ज्ञान होता है वह वृत्ति ज्ञान विक्रियात्मक है। विक्रियात्मक होने से उसको अनेकों कारण आदि साधनों की अपेक्षा है, प्रकाश की अपेक्षा है, इंद्रियों की अपेक्षा है ना, मन की अपेक्षा है, सब एकाग्र होना भी चाहिए। इसलिए कहते हैं सापेक्ष, अन्य सापेक्ष होने से विक्रिया, ग्रहणादि विक्रिया न स्वाभाविकी परापेक्ष स्फटिक लौहित्यवदित्यर्था। आनंदकार स्पष्ट कर रहे हैं ग्रहणादि विक्रिया स्वाभाविक नहीं हो सकती। क्यों? परापेक्षत्वात्, कि अन्य साधनों की अपेक्षा है वहां पर। जैसे स्फटिक में लौहित्य के समान, स्फटिक में लौहित्य कहां से है? लाल रंग कहां से आ गया? कुसुम के कारण से या कपड़े के कारण से। लाल कपड़े के ऊपर आपने स्फटिक को रख दिया तो स्फटिक में लाल भाषित हुआ, लेकिन स्फटिक का स्वभाव लाल नहीं, स्फटिक का स्वभाव शुभ्र है, स्वच्छ है, लेकिन उपाधि के कारण से अन्य सापेक्ष उसमें रंग आ गया। उसी प्रकार आत्मा में भी स्वभाव होता वो कैसा है? अग्रहण स्वरूप वाला है, अविक्रिय स्वरूप वाला है। उसमें जो ग्रहण विक्रिय आदि जो है वह केवल अन्य अपेक्षित होकर के अविद्याकृत माना जाएगा। और स्पष्ट करते हैं, देखो, नहीं कारक अपेक्षम वस्तुनस्तत्वम, जो कारक की अपेक्षा रखता है वह वस्तु का स्वरूप नहीं हो सकता। कारकापेक्षा न वस्तुन तत्व, कारकापेक्ष जो भी चीज होगी वह वस्तु का स्वरूप हो नहीं सकता है। सतो विशेष कारकापेक्ष विशेषश्च विक्रिया, सत्य विशेष तो कारक की अपेक्षा से ही होता है। जो सत्य है एक में अद्वितीय ब्रह्म है, सदैव समिति में आसित कह दिया है, और उसमें लेकिन सारा जगत कैसे दिख रहा है? कहते कारक अपेक्षा से होता है। सतो विशेष है, सत्य के अंदर जो विशेष स्वरूप अनुभव में आ रहा है वह कारक की अपेक्षा जरूर रख रहा है, और जो कारक की अपेक्षा रखने वाला विशेष है वह जरूर विक्रिया रूप होगा, और जो विक्रिया रूप जो होगा वह निश्चित रूप ना वस्तु का स्वभाव नहीं होगा, और जो विशेष है वह विक्रिया है, अतः वह उसका स्वभाव नहीं हो सकता। जिसमें दूसरे की अपेक्षा होती है वह विक्रिया वस्तु का वास्तविक स्वरूप नहीं होता, क्योंकि कार्य की अपेक्षा से होने वाला वस्तु का स्वरूप तात्विक कभी नहीं होता है। जागृत स्वप्न ग्रहणम विशेष, और जागृत स्वप्न क्या है? ये जो ज्ञान है वह विशेष है, विशेष होने से विक्रिया है, विक्रिया होने से कारक सापेक्ष है, कारक सापेक्ष होने से वो वस्तु का स्वरूप नहीं है। अतः जागृत और स्वरूप स्वप्न वह हमारे स्वरूप कोटि में नहीं हो सकता, वह हमसे भिन्न है, वह अविद्याकृत है, माइक है, विक्रिया है, ग्रहणात्मक है, विशेषात्मक है, अतः वह मिथ्या है। यदि यस्य न अन्य अपेक्षम स्वरूपम तत्व तत्व नियम यमन व्याप्ति, जो स्वरूप जिस वस्तु का जो स्वरूप नान्य अपेक्षा अन्य अपेक्षा नहीं रखता, तत् वह स्वरूप वह उस वस्तु का तत्व मन स्वरूपम भवति, यद अन्य अपेक्षा न तत्व, और जो अन्य अपेक्षा लेकर आया हुआ है वह निश्चित रूप से वस्तु का स्वरूप नहीं होता है, क्योंकि अन्य अभाव अभावत, क्योंकि जो अन्य जो निमित्त जिसकी वजह से इसका विशेषता आ गई है वह निमित्त न रह जाए वह विशेषता भी नहीं रह जाता। अन्य अभावे अभावात, तस्मात् इसलिए भाष्यकार कहना है स्वाभाविक जागृत स्वप्रवत न सुषुप्त विशेष, इसलिए सुषुप्ति स्वाभाविक स्वरूप है, अतः वहां पर जागृत और स्वप्न के समान कुछ भी विशेष नहीं हो सकता। अतएव उस सुषुप्ति काल में हम अग्रहण विशिष्ट अविकृत स्वरूप में प्रतिष्ठित है। आप कहते हैं उन लोगों के मत में इस तरह से एवं स्वमते,
चित्त सत्ता व्यतिरिक्त ईश्वर से भयत और अभावाद अविविश्वसमति उपाद्य आंतरिकार अवतरण दे रहे हैं अगले प्रकटक के लिए। कार्य हमारे मत में वेदांत सिद्ध हो गया, चित्त सत्ता से व्यतिरिक्त ईश्वर ही नहीं है। आपके अपना स्वरूप तो ब्रह्म से अलग कोई ईश्वर भी नहीं है। अतएव भय का कारण न होने से एवं जो ब्रह्मज्ञानी है विद्वान वह अभयम विदुष संभवती, उस विद्वान के अभय भाव की प्राप्ति अनुभूति संभव है। यह बात सिद्ध कर दिया। द्वैतीय पक्ष तथा सममाह, और जो द्वैतवादी लोग हैं उनके मत में असंभव है, क्योंकि सकल द्वैतवादी लोग जीवात्मा से भिन्न परमात्मा को मानते हैं और जीव और परमात्मा की ऐक्यता किसी भी प्रकार से वो नहीं मानते, हमेशा भेद मानते हैं। अतः उनके मत में अभय प्राप्ति हो ही नहीं सकती। ईश्वर का भय सदा रहेगा, ईश्वर का भय सदा रहेगा। ये शाम पर ईश्वर अन्य आत्मना, जिन लोगों के मत में भाष्यकार कर रहे, जिन लोगों के मत में आत्मा में जीवात्मना, जीवात्मा से अन्य ईश्वरो दूसरा अलग पृथक ईश्वर मान लेते हैं। कार्यंच अन्यत, और कार्य जगत भी आत्मा से भिन्न, मैंने त्रैतवादी हो गया एक तरह से। आत्म जीवात्मा अलग है, जीवात्मा से भिन्न ईश्वर है, और जीवात्मा से भिन्न कार्य जगत भी अलग है। जीव जगत ईश्वर तीन चीज मान लिया, तीनों परस्पर भिन्न है। तेषाम भय अनिवृत्ति, उन लोगों के मत में भय की निवृत्ति कभी नहीं हो सकेगी। क्यों? भय से अनिमित्त, भय का निमित्त हमेशा अन्य ही होता है। अन्य का ग्रहण हो या ना हो, इन अन्य है मान लिया तो भय हो गया। अन्य का है मानने मात्र से भय हो जाता है। इन बड़ा आश्चर्य दुनिया में देख लीजिए, बचपन में भी हम लोग अनुभव करते हैं, अकेले आपको कमरे में छोड़ दिया जाए रोने लग जाते हैं। माँ बाप दिखाई देना चाहिए, कोई ना कोई भाई वगैरह, तब तो ठीक है, तब आप ठीक ठाक रहेंगे घर में। नहीं तो कहेंगे सब छोड़ के मैं तो अकेला हो तो मार डालेगा, पता नहीं भूत आएगा प्रेत आएगा, क्या दिया दिमाग में सोचेगा, भाई भी तो परेशान हो जाता है। जब वो भाई पीटेगा मारेगा तो भी ठीक है, माँ बाप भी पीटते हैं तो भी उनका रहना। जिनसे भय है उनसे अभय सोच रहा, उल्टा खोपड़ी है, और जिनसे अभय है वह भय देख रहा। आप अकेले हो अभय हैं आप। द्वैत में यत्र द्वैतम युव भवति तत्र भयम भवति, और आप जो है अद्वैत को भय मान रहे हैं, उल्टा अद्वैत में अभय मान रहे हैं। इसे इनका कहना है ठीक वास्तव में सिद्धांत ऐसा नहीं है, विपरीत है। क्योंकि उन लोगों ने अपने से भिन्न जगत को मान लिया, अपने से भिन्न ईश्वर को मान लिया, अन्य मान लिया है, वो अन्य निमित्त तक ही हमेशा भय होता है। सतश्च अन्यस्य आत्महान अनुपत्ति ही, क्योंकि अन्य को आपने जो सत्य मान लिया है उनका स्वरूप हानि नहीं हो सकती। आत्महान अनुपत्ति, आत्म शब्द कर दिया स्वरूप, स्वरूप हान अनुपत्ति, क्योंकि आप अपने से भिन्न दूसरे को मान रहे हैं, इतने से भय होता ऐसी बात नहीं है। अपने से भिन्न दूसरा हो तो भी हमें भय नहीं होगा, यदि वो मिथ्या हो तो। आप क्या मानते हैं? अपने से भिन्न उस ईश्वर को और अपने से भिन्न इस जगत को क्या मान रहे हैं आप? सत्य मान रहे हैं। समझ सही है? मैं सत्य हूं, मेरे से दूसरा भी सत्य है, दो सत्य आ गया फिर तो भय होगा। आपने जगत को सत्य माना, ईश्वर को भी सत्य माना, स्वयं भी सत्य है, तीन तीन सत्य है, फिर तो कहना ही क्या है? भय भय है। अन्य का सत्ता को स्वीकार करने से भय होता है, और जब अन्य को अपने सत्य मान लिया तो सत्य का स्वरूप कभी नष्ट नहीं होता। जो सत्य होता है वह सत्य होता है, उसका विनाश नहीं हो सकता। अन्यस्य सतः, है ना, अन्यस्य सतः आत्महानुपत्ति, आत्मा ने उसके स्वरूप हानि नहीं हो सकती। जिस चीज को आपने सत्य मान लिया है उसके स्वरूप हानि कभी नहीं होता। जैसे न्यायिक लोगों ने आकाश आदियों को सत्य मान लिया, इसलिए आकाश आदि उनके लिए उनका स्वरूप नष्ट कभी नहीं होता। और न चासत आत्मलाभ, और असत को कभी स्वरूप लाभ नहीं हो सकता। नियम है, सत्य का स्वरूप नाश नहीं हो सकता, और असत कभी अपने स्वरूप को प्राप्त नहीं कर सकता। जैसे रज्जु है, सत्य, इसका स्वरूप हानि नहीं होगी,
और रज्जु में देखा वह सर्प क्या है? असत्य है, वह कभी सत्य नहीं हो सकता। असत कभी सत्य नहीं होगा और सत्य कभी असत नहीं होगा। इसलिए भगवान ने ना विदिते भाव सतः, है ना, न विदिते सतो, कभी अभाव कभी सत्य नहीं होगा और सत्य कभी अभाव नहीं होगा। न अभाव विदिते सतः, ये तो कहा न चा सत आत्मलाभ सापेक्ष से अन्य से भयतुत्व चेत न तस्यापि तुल्यत्वात्। यदि कहो कि सापेक्ष द्वैत भय हेतुत्व है, निरपेक्ष द्वैत में भय हेतु नहीं है, ऐसा पूर्व पक्ष कहना चाहता है। निरपेक्ष कोई द्वैत होता है क्या? हो ही नहीं सकता। जो भी द्वैत है वह सापेक्ष ही रहेगा, निरपेक्ष कभी नहीं होता। सापेक्ष से अन्य से भय हेतुत्व चेत न तस्यापि तुल्यत्वात्। सापेक्ष द्वैत में ही भय हेतुत्व है और निरपेक्ष द्वैत तो भय का हेतु नहीं है, ऐसा कहना भी ठीक नहीं। कि द्वैत हो तो भय का कारण बन जाए, सीधी सीधी बात है। चाहे सापेक्ष द्वैत चाहे निरपेक्ष द्वैत, कोई लेंगे द्वैत मने भय, सीधी सीधी। मैंने आपके संबंध देखो, आप क्या है सापेक्ष तो मतलब क्या? किसी भी प्रकार का लेन देन संबंध हो तभी भय होगा क्या द्वैत से? किसी भी प्रकार का लेन देन संबंध नहीं तब भी आपको भय होगा। किसी का गाड़ी आ रही है सड़क पे, आप क्यों बगल में हो जाते? भय क्यों हो रहा? आपके से कोई अपेक्षा तो है नहीं, गाड़ी आएगी जाएगी, लेकिन आपको भय आ जाता है मेरे ऊपर न चढ़ा देगा, कहीं ऐसा ना हो ब्रेक फेल ना हो जाए। अपनी कल्पना करते हो ना, इसलिए अपने बगल में हो जाते हो पूरा, जितनी देर हो सकते हो। अरे आप बगल में जा रहे हैं फिर और बगल हो जाते हैं, सामने चल रहे हैं तब की बात नहीं कह रहा हूं, बगल में हो रहे हैं फिर भी बगल हो जाते हैं। सामने से गाड़ियां लगती, इतना दूर हो रहे फिर और इधर हो जाते हैं। और जगह जगह है, आप भी जा सकते हो, नहीं पता नहीं क्या पता, थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा वो तो मार ही देगा ना। क्या अपनी जगह पर ठीक चल रहे हैं, वो अपनी जगह पर ठीक चल रहा है, फिर आप समझ नहीं पूरा चौड़ा जगह हो तभी हम जाएंगे, खतरा नहीं होना चाहिए। द्वैत का मतलब खतरा भले अपेक्षा हो या ना हो, इसे सापेक्ष द्वैत या निरपेक्ष द्वैत इसे कोई मतलब नहीं है। द्वैत का मतलब भय, सीधी सीधी बात। आपने दूसरा मान लिया तो भय, अब मान आपने दूसरा नहीं देखते तो आप पर चढ़ भी जाते तो क्या कर लेते आप? आपने दूसरे को देखा ही नहीं। होता है ना कई बार, आप कहीं और देखे चल रहे हैं, उधर से गाड़ी मार दिया आपको, क्या कर लेंगे आप? मार खा गए। क्या आप दूसरी जगह देख रहे थे तो आपने द्वैत को ग्रहण किया नहीं, तो निरपेक्ष स्थान तभी मार खाएंगे नहीं खाए। इसे द्वैत से ही भय होता है, सापेक्ष निरपेक्ष से कोई मतलब नहीं। न तस्यापि तुल्यत्वात् भास्कर जवाब यद अधर्मादि अनुसहायी भूतम नित्यम अनित्यम व निमित्तम अपेक्ष अन्य भय कारण स्यात् तस्यापि तथाभूत से आत्महान अभावात् भय अनुवृत्ति आत्महान एवं सदस्तो इतरेतरापत्तौ सर्वत्र नाश्वास एवं स्यात्। एक और बात कह रहे हैं, अधर्मादिरपि सतः तेन अत्यंत असत्वंगीकारात्। नैयायिकादि का मत में कहते हैं अधर्मादि अनुसहायी भूतम नित्यम अनित्यम व निमित्तम अपेक्षा, धर्म अधर्मादि की सहायता लेकर के नित्य कोई निमित्त चाहे अनित्य कोई निमित्त की अपेक्षा से ही दूसरा वस्तु भय का कारण होता है। वो कहना है केवल द्वैत मात्र भय का कारण नहीं, नैयायिकों का कहना द्वितीय वस्तु केवल रहने मात्र से हमें भय का कारण नहीं हो सकता, किंतु उस द्वितीय वस्तु के साथ हमारा संबंध पुण्य पाप आदि को लेकर के है, और चाहे नित्य हो, उसको अपेक्षा लेकर के ही वह दूसरा वस्तु हमारे लिए भय का कारण होता है। तन्न ऐसे नहीं कर सकते। क्यों? तस्यापि तथाभूत से आत्मा न भावा, क्योंकि समस्या भाष्यकार का कहना है चाहे द्वितीय वस्तु चाहे सनिमित्त को निर्निमित्त को, जिससे पहले सापेक्ष निरपेक्ष कहा, अब उसकी व्याख्या करते हैं सनिमित्त को चाहे निर्निमित्त को, नित्यो च अनित्यो, धर्मो च धर्म, कुछ भी पीछे कारण हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब आपने उस द्वैत की सत्य मान लिया, सत्ता मान लिया है, फिर तो शब्द वस्तु का कभी स्वरूप हानि नहीं हो सकती। तथा वो तस्य आत्महान अभावात्, जो सत्य द्वैत है उसके आत्महान मैंने स्वरूप हानि नहीं होती, तो भय अनिवृत्ति ही, भय की निवृत्ति नहीं होती।
और ये सत्य होता हुआ भी उसका भी स्वरूप हानि होती है कहते हो, आत्महानि वा। यदि सत का भी स्वरूप हानि हो जाए फिर तो सत और असत में अंतर ही क्या रह गया। सद असतोर इतरेतर आपत्तो सर्वत्र नाश व सत, सर्वत्र विश्वास का अभाव हो जाएगा, यह आपत्ति हो जाएगी। कि लोक व्यवहार में क्या हम देख रहे हैं, अविद्या कल्पित असत्य ही का नाश होता है। सर्प का ही जब ज्ञान हुआ आपको यह रस्सी है, तो सर्प का आभान ही क्या है, सर्प का निवृत्ति है। जो असत था सर्प, इसे उसकी निवृत्ति हुई, और सत्य की भी निवृत्ति मान लोगे फिर किस पर हमारा विश्वास टिकेगा। कोई न कोई चीज सत्य होना चाहिए जिसका स्वरूप हानि नहीं होती है, जिसके अधिष्ठान में, जिसके आधार पर हम सकल व्यवहार कर सकें। और कोई भी अधिष्ठान को तुम सत्य स्वीकार ही नहीं करोगे, जो भी सत्य वह भी विनाशी हो जाए, सर्वम विनाशी। जैसे बहुत आदि कहते हैं सर्वम क्षणिकम सर्वम शून्यम, फिर तो जगत कोई अधिष्ठान नहीं टिकेगा। जब जगत कोई अधिष्ठान ही नहीं रह गया फिर आपकी अपनी सत्ता भी सिद्ध नहीं हो सकती। आप मैं हूं जो बोलते हो, यह भी मैं कहूंगा आप जो सत्य कह रहे हो वह सत्य विनाशी हो जाएगा, आप ही नहीं रह जाएंगे। फिर किस बात का मुक्ति और बंधन व्यवस्था की बात ही नहीं बन पाएगी। सकल शास्त्र सकल व्यवहार सारे चीजों में अनाश्वास होने लग जाएगा। यह महान आपत्ति ने भाष्यकार ने दिखा दिया। और अपने मत में ये सारी समस्याएं नहीं आती है। एकत्व पक्षे पुनः सनिमित्त से संसार से अविद्या कल्पितत्वाद अदोष। हम एक में द्वितीय ब्रह्म रूपी एकत्व पक्षे, एक ही वस्तु संसार में वह ब्रह्म है, वह द्वैत है, ऐसा मानने वाले हमारे पक्ष में कोई दोष नहीं होता। क्यों? जो सनिमित्त संसार आपको अनुभव में आ रहा है, धर्माधर्म रूपी नित्यानिमित्त निमित्तों की अपेक्षा करके जो संसार का अनुभव हो रहा है, अविद्या कल्पित होने से कोई दोष नहीं होता। तैमिर्ग दृष्ट से द्वितीय चंद्र से नात लाभ नाशवास्ति, जैसे तिमिर दोष के कारण से दिखाई दे रहा है जो दूसरा चंद्रमा, उस दूसरे चंद्रमा ने कभी अपने स्वरूप सत्ता को प्राप्त नहीं किया, वह प्रकट हो गया, क्या पैदा हो गया, क्यों दूसरा चंद्रमा, न वह दूसरी चंद्रमा पैदा है न वह दूसरा चंद्रमा नष्ट ही होता है। केवल आपके आंख में विद्यमान तिमिर दोष के कारण से कुछ समय तक दूसरी चंद्रमा दिखाई दी थी, और वह दोष आंख का दोष दूर होते ही वह दिखाई देना भी बंद हो गया, क्योंकि वह असत था, अतः वास्तव में था ही नहीं। वह स्वरूप लाभ को कभी प्राप्त नहीं कर सका, अतः कभी दूसरा नहीं होता। विद्या विद्या धर्मत्व चेत न प्रत्यक्ष। कोई कह सकता है पूर्व पक्षी अविद्या कल्पितम भयम विद्या निवर्तते यदि वदता विद्या विद्या और आत्मधर्मत्व इष्टम। पूर्व पक्षी का कह सकता है अविद्या कल्पित भय, अविद्या से उसकी निवृत्ति होती है। तो दोनों कहाँ हैं? आत्मा में। पूर्व पक्ष कहना चाहता है इस विद्या और अविद्या, ज्ञान और अज्ञान, ये कहाँ का धर्म है? ये आत्मा का गुण है, आत्मा का धर्म बोलना चाहता है। नहीं एक लोग बोलते भी धर्माधर्म को आत्मा को गुण माना है, नहीं आई कौन, वही पूर्व पक्ष पकड़ रहा है। विद्या विद्या हो तो धर्मत्म चेत, विद्या और अविद्या ये आत्मा का धर्म है यदि ऐसा कहोगे, यदि चेत न कदा ऐसा नहीं हो सकता। तो विद्या और अविद्या हमारा प्रत्यक्ष का विषय है और आत्मा हमारे इंद्रिय प्रत्यक्ष का विषय नहीं हो सकता। चेतन ब्रह्म के धर्म है ऐसे नहीं कहो, उनका प्रत्यक्ष होता है रूपादि के समान। कल्पित और विद्या विद्या और आत्मनि भयावय हेतुत्व संभवात न आत्मधर्मत्व प्रमाणम अस्ति। देखो आंतरिकार कहते हैं कल्पित है विद्या और अविद्या दोनों ही, और आत्मा में भय और अभय का कारण हो रहा है, अतएव आत्मधर्म मानने के में कोई प्रमाण नहीं है। प्रत्युत वेद्यत्वाद रूपाधिवत आत्मधर्मत्व नास्ति अनुमातुम शक्यते, बल्कि हम अनुमान कर सकते हैं ये दोनों ही अंतःकरण का धर्म है, आत्मा का धर्म नहीं है। धर्माधर्म क्या है? आत्मधर्म आत्मगुण न, धर्म और अधर्म यह आत्मा का गुण नहीं हो सकता। क्यों? वेद्यत्वात्, ये तो क्या करना? वेद्यत्वात् रूपवत, ये अनुमान से खंडन हो जाता है। किंतु सिद्ध क्या होगा? धर्माधर्म ज्ञान अज्ञान विवेक अविवेक ये सारी चीज कहाँ है? अंतःकरण
अंतःकरण का धर्म है। अंतःकरण वही मूल में भाषा कर देखो, विवेक विवेक रूपादिवत प्रत्यक्ष उपलब्ध्यते अंतःकरणस्थौ। अंतःकरण में स्थित है विवेक और अविवेक, ये दोनों ही प्रत्यक्ष के द्वारा अनुभव सिद्ध है रूपादि के समान। ये आत्मा का धर्म नहीं है, अंतःकरण का धर्म है। नहीं रूप से प्रत्यक्ष से सतो दृष्ट धर्मत्व, जो रूप प्रत्यक्ष हो रहा है वह सत्य दृष्टा का धर्म कभी नहीं हो सकता। अविद्या च स्वानुभव निरूप्यते, और अविद्या तो कहना ही क्या, सभी का अनुभव सिद्ध वस्तु है, उसे आप स्वयं निरूपण करते हो कि मूढ़ो हम अविविक्तम मम विज्ञानम, मैं मूढ़ हो गया हूँ, कुछ ही मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या करना क्या नहीं करना, दिमाग काम नहीं करता, अज्ञान या अज्ञान छा गया है, मेरे ज्ञान का विवेक मैं नहीं कर पा रहा हूँ, स्पष्ट स्पष्ट अलग अलग समझ नहीं पा रहा हूँ। इस प्रकार से आप अपने ही अविद्या के बारे में आप स्वयं अनुभव कथन करते हो। इस अविद्या तो प्रत्यक्ष है, विद्या भी प्रत्यक्ष है, मैं विद्वान हूँ बोलते हो कि नहीं बोलते, और कैसे बोलते अपने विद्वान है, आप विद्यावान है तभी तो विद्वान है। आपने आपको अपने अंदर में विद्या का प्रत्यक्ष हुई, यदि विद्या का प्रत्यक्ष न हो आप कैसे कह सकते हो आप विद्यावान है। आप विद्यावान है कैसे आपने कह दिया, कैसे मालूम हुआ आपके अंदर विद्या है, आपको दूसरे के बोलने से मान लोगे आप विद्वान हैं, क्योंकि आप अपने अंदर विद्या का प्रत्यक्ष मानते हैं कि मेरे को अमुक शास्त्रों का ज्ञान है या अमुक चीज का ज्ञान है, इस उस चीज का मैं विद्वान हूं। आपको उस वस्तु विषय विद्या का प्रत्यक्ष होने से आप अपने आप को विद्वान समझते हो, इसलिए आप अपने आप को विद्वान भी कहते हो, आप अपने आप को किसी विषय का अविद्वान भी कहते हो। इसका मतलब आपको विद्या और अविद्या दोनों आपके अंतःकरण विद्यमान उन दोनों का प्रत्यक्ष आप स्वीकार करते हैं। तथा विद्या विवेको अनुभूयते, इसे कहते भाषाकार ने, इसी प्रकार विद्या रूपी विवेक है जो उसका वे सभी अनुभव करते हैं। उपदिशन्ति च अन्येभ्यो आत्मन विद्याम बुधा, हर बुद्धिमान लोग क्या करते हैं, अपने अंदर में विद्यमान जो विद्या है उसको दूसरों के लिए उपदेश भी करते हैं। इसीलिए जो अपने अंदर है उसको दूसरों को सुनाएंगे, जो अपने अंदर है ही नहीं तो कहां से उपदेश देगा वो। जिस विषय की विद्या आपके पास नहीं है, ज्ञान नहीं है, उस विषय में आपसे पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे, उपदेश दोगे क्या, कुछ न कुछ उल्टा पुल्टा कहेंगे, हमको मालूम नहीं भाई यही बोलना पड़ेगा। हाँ उल्टा पुल्टा घुमा फिरा कुछ न कुछ बोल के बेवकूफ बनाने की कोशिश करो तो फंस जाओगे बुरी तरह से। ये लोग भी सब समझते हैं आप कितना जानते कितना जानते, आपके बोलने से पकड़ लेते हैं, नहीं पकड़ते हैं क्या। हमने तो गांव में भी प्रवचन दिया, देखा वहां पर भी अनाड़ी लोग एकदम जो कहते लोग कहते खेती वाले हैं, लेकिन वो भी समझते हैं सब बहुत सारी बात, कहाँ कौन कितनी गहराई से बोल रहा है, उनको भी आदत हो गया पकड़ लेते। कि आजकल गांव-गांव में भी टीवी है ना, सत्संग तो टीवी से सुनते हैं वो, कीर्तनकार लोग, कथाकार लोग, प्रवचनकार लोग, अनेक लोग हैं, ये सत्संग होता है, सुन सुन के उन्हें भी सब, भले पढ़ना नहीं आया, शास्त्र नहीं पढ़े, लेकिन बहुत कुछ जानते हैं। भले आप महात्मा का वेश में है, इसे श्रद्धा पूर्वक हाँ महाराज बोलते नहीं, लोग अंदर से जानते तो कुछ नहीं है वाला, महामूर्ख है। लेकिन अब क्या करें, लाल पीला पहन के आया है, लंबा छोटा तिलक लगा रखा है, तो महाराज महाराज करके पूजना पड़ेगा। वो अपना धर्म कर रहे थे वो लोग, चलो महात्मा है रोटी खिला दो, 11 20 50 दक्षिणा दे दो, राम राम कर लो। तो इसलिए कहते सब जानते इस बात को। तथा अन्य अवधारयंती, देखो तथा च अन्य अवधारयंती, दूसरा भी निश्चय कर लेता है, हाँ इन्होंने ये विद्या है इनके पास और उन्हें विद्या में दी है, अरे बात जो इन्होंने समझाया बिल्कुल ठीक है, ठीक ठाक समझाया है, वो भी निश्चय कर लेते हैं। तस्मात नाम रूप पक्ष से विद्या विद्येच्छा, नाम रूप चात्मधर्म नात्म धर्म, और नाम और रूपात्म की जो जगत है विद्या और अविद्या, ये दोनों के दोनों नाम रूप जगत कोटि के अंतर्गत आ गया, अविद्या का कार्य कोटि के अंतर्गत आ गया। अतएव और नाम रूपात्मक जो जगत है न आत्मधर्म, ये आत्मा का धर्म नहीं है। साफ लिखा है छांदोग्य में, नाम रूपयोर निर्वहिता ते ये दंतरा तद ब्रह्म इति श्रुत्यंतरा, छांदोग्य 8:14-1। नाम और रूप इन दोनों का निर्वाहक, इन दोनों का सृष्टा है
वह ब्रह्म, तथा उनके भीतर यदंतरा ते, उनके भीतर में जो छिपा पड़ा है वह व्यापक तत्व तद ब्रह्म, वह ब्रह्म। जो नाम रूपात जगत की सृष्टा है और नाम रूपात जगत में प्रवेश करके छिपा पड़ा है, तसृष्टा तदेव प्राविशत, वही तत्व का नाम ब्रह्म है। ऐसा श्रुत्यंत्र में साफ कहा है। अनुदृकार कर देखे, चिन्मात्र तंत्र अनादिर अनिर्वाच्य अविद्या, चित मात्राधीन रहने वाली अनादि अनिर्वाच्य अविद्या है, वह अंतःकरण रूपेण परिणमते, अंतःकरण के रूप से पहला परिणाम को प्राप्त होती है। तच्चंतकरणम तामस सात्विक अवस्था भेदेन भ्रांति सम्यक ज्ञानाकारेण परिणमते, वह अंतःकरण तामस अवस्था को प्राप्त हुआ तो भ्रांति होती है, सात्विक अवस्था को प्राप्त हुआ तो सम्यक ज्ञान होता है, और राजस अवस्था में खिचड़ी होती है। न भ्रांति है न सम्यक ज्ञान है, मिली भगत जगत का ज्ञान होते रहता है। व्यावहारिक सत्यता वाला जगत ज्ञान होता राजस में। सात्विक हो तो सम्यक ज्ञान हो जाएगा, तामस हो तो भ्रांति होगी। भ्रांति सम्यक ज्ञानाकारेण परिणमते तस्मिन् प्रतिबिंबित धातु सोपाय धर्मेण भ्रांत सम्यक दर्शित च व्यवहारियते, लेकिन उसमें प्रतिबिंबित चैतन्य को लेकर के उपाधिगत धर्म के द्वारा उस चैतन्य में भी आरोप कर दिया, यह आदमी भ्रांत है, यह आदमी सम्यक दर्शी है, यह आदमी असम्यक दर्शी है करके आदमी में आरोप कर दिया आपने। मैंने उस चैतन्य रूप आत्मा में आरोप कर दिया। अंतःकरण में जो धर्म था भ्रांतित्व, सम्यक दर्शित्व, असम्यक दर्शित्व कौन है? वास्तव में अंतःकरण है, लेकिन उस अंतःकरण विद्यमान इन चीजों को आत्मा में आपने आरोप कर दिया और व्यवहार करते हो। न तत्व तो विद्या विद्यावत्तम, तत्व तो वास्तव में आत्मा में न विद्या है न विद्या है। तेज पुनर्नाम रूपे सवितरी अहोरात्र कल्पिते न परमार्थ तो विद्यमाने, और वे जो नाम रूप इस आत्मा में जो दिखाई दे रहा है व्यवहार करते हो, वह उसी प्रकार कल्पित है जिस प्रकार सूर्य में दिन और रात की कल्पना होती है। न सूर्य दिन में दिन है न सूर्य में रात, नित्य प्रकाश है, और दिन रात कहां से होगा? लेकिन सूर्य में जैसे दिन रात न होने पर भी व्यवहार हो जाता है, पारमार्थिक नहीं है, उसी प्रकार आत्मा में भी नाम रूप व्यवहार हो जाता है, लव पारमार्थिक रूप से विद्यमान नहीं है।